वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पिता कहानी का सारांश, जो कि ज्ञानरंजन द्वारा लिखी गई कहानी है। पिता कहानी ज्ञानरंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को यह कहानी दर्शाती है। पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलावों का चित्रण करती है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी से तारतम्यता नहीं बैठा पा रहे, वही पुत्र अपने पिता के पीढ़ियों को नहीं समझा पा रहा। पिता कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता के जीवन और उनके बच्चों के साथ संबंधों पर केंद्रित है। यह कहानी पिता के त्याग, स्नेह और समर्पण को दर्शाती है। कहानी में पिता के बूढ़े होने और बच्चे के बड़े होने के साथ उनके बीच संबंधों में बदलाव को भी दर्शाया गया है। पिता कहानी के प्रमुख पात्र हैं पिता, जो कि मुख्य पात्र हैं। पिता मुख्य पात्र हैं जो कि पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर पात्र हैं। अगला पात्र है पुत्र। यह भी एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कि आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पिता कहानी के माध्यम से ज्ञानरंजन पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में अंतर और उनके बीच का द्वंद्व दर्शाते हैं। पुराने सोच वाले पिता को आजकल के परिवेश में ढल पाना मुश्किल हो रहा है। कहानी में पिता अपनी पुरानी परंपरा अपने बच्चों पर थोप नहीं रहे, बल्कि उन्हें आधुनिक युग को जीने की बात कर रहे हैं, पर खुद को उस वातावरण से दूर ही रख रहे हैं। जैसे कहानी में एक पंक्ति में पिता यह कहते हैं कि आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। इस कहानी में किसी भी पीढ़ी को निशाना नहीं बनाया गया है। पिता अपने बच्चों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, किंतु उनमें शामिल नहीं होते और पुत्र पिता को आधुनिक बनाना चाहता है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच दूरी होने के बावजूद उनके बीच एक समझ और द्वंद्व की बात करती है। पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेमयुक्त और भावनात्मक दूरी है। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों एक साथ रहने के बावजूद साथ नहीं हो पाते हैं। यह उस दौर और समकालीन दौर में भी प्रासंगिक विडंबना है। पुत्र पिता को सारी सुविधाएं देना चाहता है और प्रयासरत भी रहता है, किंतु उन्हें वह सब पसंद नहीं। जैसे कहानी की पंक्ति ही देख लीजिए। पिताजी आराम से पंखे के नीचे सोएं, घुसल खाने में खूबसूरत सावर में स्नान करें, लड़के द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद लें, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने, किंतु पिताजी को यह बातें कतई पसंद नहीं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पिता अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन में कोई खलल न पड़े, इस विचार से बाहर सोना पसंद करते हैं। पिता के लाख मना करने पर पुत्र पिता से हमेशा आग्रह करता रहता है। इस मनाही से उसका हृदय कभी टूटता नहीं। इस कहानी में ज्ञानरंजन जी ने पिता पुत्र के संबंध की वास्तविक पहलुओं को उजागर किया है। दोनों के बीच प्रेम और चिंता करते हैं, पर कभी जाहिर नहीं करते, जो कि हर परिवार में विद्यमान है। कहानी में कहीं भी दोनों के संबंध में कोई खटास नहीं दिखती है। घर के बूढ़े बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी समय बिताने के कार्य में लगा देते हैं, यह सोचकर कि हम तो अपनी जिंदगी जी चुके। पिता कहानी एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें पिता के त्याग, स्नेह और समर्पण का महत्व समझाती है। कहानी हमें अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने की प्रेरणा भी देती है, जिसके कारण खुद कष्ट सहते हैं। यह हवाला देकर कि हमारे समय में नहीं था, तब भी तो जिंदगी बिता दी, अब उसके पीछे क्यों भागें। ज्ञानरंजन जी ने 2 पीढ़ियों के बीच के आपसी वैमनस्यता को दिखाकर दोनों को भावनात्मक रूप में एक दिखाया है। तो कैसी लगी आप लोगों को ज्ञानरंजन द्वारा लिखी कहानी पिता का सारांश? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।